नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर। भले ही नाम में ग्रीन हो, बट हो सकता है कि आपने जब इसे ख़रीदा होगा उसके बाद ये काफ़ी एक डाउनफॉल दिखाया है, तो आपके पोर्टफोलियो में ये रेड हो सकता है। ठीक है, तो आज इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हो तो मैं एनटीपीसी ग्रीन इन्वेस्टर्स के नाम पर एक ग्रुप बनाया हूं, चैनल बनाया हूं, जहां पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंपनी के कुछ अपडेट्स, कुछ न्यूज़ या कुछ भी, अगर बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट्स, सारी चीज़ें वहां पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ कि अगर आप कोई स्टॉक डिस्कशन हब ज्वाइन करना चाहते हैं, देन मैं वो भी ग्रुप बनाया हूँ। वहाँ पर ऑलमोस्ट 2400 जो मेंबर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो एनटीपीसी ग्रीन के लिए डेडिकेटली बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आया था, काफ़ी कह सकता हूँ कि ऐसा था कि लोगों के मन में एक बहुत सारे सवाल पैदा कर रहे थे। ठीक है, कि कंपनी की फ्यूचर कैसी होगी, कंपनी की लिस्टिंग कैसी होगी, वो सारा चीज़ अब बीत चुका है। आपने देखा होगा कि कंपनी की जो यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद कंपनी ने एक अच्छा हाई भी बनाया था। ठीक है, उसके बाद कंपनी इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई है, क्योंकि अगर आप निफ्टी इंडेक्स के भी चार्ट को देखोगे तो इसी सिमिलर पैटर्न को दिखा रहा है। यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर एक फॉल आया है, जिसका असर एनटीपीसी ग्रीन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और चीज़, कंपनी का जब 1 ईयर का लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ था, उसके बाद कंपनी थोड़ी सी शार्प फॉल दिखा रही है, राइट। ठीक है, आने वाले दिनों में और भी कुछ गिरावट या अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक मिनट, हाँ, अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसके स्टॉक्स हैं, जो कंपनी है, एक बाउंड रेंज में काम कर रही है कुछ, और फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी तो कुछ इतने ग्राफ्स बने नहीं है कि जो हम लोग इसके कुछ रेसिस्टेंस को बता पाएंगे, बट मुझे जहाँ पे लग रहा है कि ये रेसिस्टेंस आपका काम करने वाला है, दैट इज़ 116 एंड 65 रुपीज़। ठीक है, और इसका अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट जो होगा वो होगा 84 रुपीज़ एंड 55 पैसे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट अब इतना तो डाउन नहीं जाएगा ये। हाँ, डाउन जाने की संभावना तभी है जब इंडिया और पाकिस्तान के कुछ ऐसे चीज़ें, वार या इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाए, उसमें क्या है, इससे डाउन भी जा सकता है। बट अगर सब कुछ सही रहा, ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे रहे, वैश्विक तरीके से सब कुछ शांति रही, तो ये 84.55 के सपोर्ट अब वहाँ तक नहीं जाएगा। मेरा ये पर्सनल राय है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस सिचुएशंस में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग इन्वेस्टेड हो और आपका एवरेज प्राइस अगर मान लो कि 110 के 120 के बीच में भी है, तो मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जो अभी चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर डाउनफॉल दिखाता है, अगर मान लीजिए आपने कुछ भी क्वांटिटी खरीद रखे हो और आपके पास पैसे बचे हुए हैं जो कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में नहीं बात करूँगा, आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, इसके फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी कोई भी कंपनी जो ग्रीन थीम पर काम कर रही है उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर अगर थोड़ी सी भी कहीं भी गिरावट दिखा रही है, तो थोड़े थोड़े से आप इसमें शेयर्स डाल सकते हैं, लाइक 30-20 इस तरह से थोड़े थोड़े डाल सकते हैं। पर्सनली मैं IRFC को पहले कवर कर रहा था, अभी मैं NTPC को कवर कर रहा हूँ। IRFC के बारे में मैं बोला था जब वो 20-25 रुपीज़ चल रहा था कि इसके फ्यूचर हैं, तो अभी आप जाकर देखोगे तो अभी वो स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 120 प्लस चल रहा है।
ठीक है। इस स्टॉक को मैं नेक्स्ट पिक किया हूँ, मुझे लगता है कि इसका भी फ्यूचर है। ये भी आपका 2x 3x रिटर्न देगा, टाइम लगेगा बट रिटर्न अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें थोड़े थोड़े ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी लॉस बुकिंग करना आई थिंक दैट इज़ नॉट एन ऑप्शंस फॉर वी पीपल। अभी हम लोग के लिए लॉस बुकिंग नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऐड नहीं करना है तो वेट एंड वॉच करिए, बट अभी लॉस बुकिंग करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। कंपनी की फ्यूचर दिखने वाली है, बस यही होगा कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे रहे तो ये कंपनी अच्छा करेगी, ठीक है। लेकिन अभी एग्रेसिव ऐड भी नहीं करना है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो मुद्दे चल रहे हैं वो कभी भी ट्रिगर कर सकता है और मार्केट को वो ट्रिगर करके डाउन ट्रेंड ले जाएगा। एग्रेसिव एडिशन नहीं करिए, फ्रेश बाइंग से बचिए। अगर आपका हाई लेवल पे आपने ख़रीद रखा है तो आप एवरेज करने के लिए थोड़े थोड़े क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बस इतना ही। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल के बारे में, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।